हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीनेट का। मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी से एफिलिएटेड है सारे कॉलेजेस का यूपी के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। और इसके जो डेट्स हैं, मतलब 26 तक डेट था तो वो एक्सटेंड हो गया। 3 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो फॉर्म भी फिल कर लो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के मॉडल पेपर के बारे में। और ऐसे ही आपके जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता, हम लोग डेली बायोलॉजी अलग अलग जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। और जैसे एग्ज़ाम पैटर्न में होता है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जैसे 24 क्वेश्चन है बायोलॉजी में, तो 24-25 क्वेश्चन इसमें भी मॉडल पेपर में रहेगा। जो कि जो पीवाईक्यूज़ है सीनेट के, और जो मतलब आने वाले चांसेस है जिस क्वेश्चंस का, तो वो सारे क्वेश्चंस इस पीडीएफ में लिया गया है। और अगर आपको ये सारे पीडीएफ या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डेली जो अपडेट्स हैं या फिर कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट्स हैं तो वो मिलती रहेंगी। और नीचे प्लेलिस्ट भी आपको अदर सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो, जिसमें हम बायोलॉजी के मॉडल पेपर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ऊपर नीचे जो करना होता है, जैसे बॉडी की नीड की वजह से वो करता है। तो इंसुलिन है फर्स्ट ऑप्शन, थायरोक्सिन है, पैराथ हार्मोन है, फिर एड्रेनलिन है। तो इसमें जो राइट आंसर की अगर बात करें तो हमारा जो पैराथ हार्मोन है वो राइट आंसर होगा, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। इस सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है सेल के अंदर, जो कि बॉडी के अंदर, कौन से ऑर्गेनल को हम लोग मतलब सेल जो होते हैं उसमें पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो कि मेनली एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और मतलब ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। जो नेफ्रॉन होता है वो किसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो ये मेनली जो अगर बात करें तो ये किडनी का सबसे मतलब स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि मेनली फिल्टरेशन में काम करता है। तो ये हमारा किडनी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गैस एक्सचेंज इन लंग्स अकर थ्रू। जो गैस एक्सचेंज होती है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, तो वो किसके मतलब द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, ब्रोंकियाई है, एल्वोलाई है, फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ट्रैकिया, फोर्थ ऑप्शन है ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा एल्वोलाई होगा, जो कि मेनली जो एक्सचेंजेस होते हैं मतलब इन्हीं के द्वारा होता है। और ये इंटर सेलुलर से कनेक्टेड होता है। जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब एक्सेल कराता है। तो एल्वोलाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए आर। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए का वो कौन होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, अमोनियम एसिड है, अमोनियम एमोनियम एसिड है, सेकंड ऑप्शन है फैटी एसिड है, फिर न्यूक्लियोटाइड है, शुगर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा तो वो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही मतलब बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और ये फॉर्म करते हैं एक डीएनए या आरएनए जो भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन इन प्रेजेंस ऑफ। जो विटामिन डी है वो किसके मतलब प्रेजेंस में ये सिंथेसिस होती है स्किन के अंदर। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, या फिर ये नाइट्रोजन के प्रेजेंस में। तो अगर विटामिन डी की बात करें तो मेनली जो सनलाइट है वो उससे एक्टिवेट होता है। तो सनलाइट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप के और वीडियोस चाहिए तो नीचे आप मतलब प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो इसके बाद से हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप है वो कौन सा है। ठीक है, तो
इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास ए बी पॉजिटिव है, फिर हमारे पास ओ निगेटिव है और ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है। तो जो राइट आंसर होगा वो बी ओ निगेटिव होगा, जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है ग्रुप ब्लड ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद से 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑर्गेनल डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो इसमें अलग अलग एंजाइम्स को दिया गया है। तो एंजाइम्स हमारे पास है, अमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा पेप्सिन होगा, क्योंकि ये पेप्सिन है तो वो डाइजेशन में हेल्प करती है, जो भी मतलब प्रोटीन्स आती हैं एंजाइम की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो इसके बाद से हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है, हंगर एंड थ्रस्ट सेंटर आर लोकेटेड इन। कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है, मतलब कौन सा ऐसा लोकेशन है जो कि हैंडल करता है जो हंगर होती है और थ्रस्ट मतलब भूख और प्यास को कौन हैंडल करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है सेरिब्लम है, फिर हाइपोथैलेमस है, फिर मिड्यूला है। तो इसमें जो अगर राइट आंसर की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है वो मेनली ये सब हंगर और थ्रस्ट को देखती है और ये हैंडल करती है। इसके बाद से हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इम्यूनिटी फ्रॉम वैक्सीन इज़। जो इम्यूनिटी होती है वैक्सीन से, मेनली अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वैक्सीन का अलग अलग टाइप होता है, जैसे एक्टिव हो गया, फिर पैसिव हो गया, फिर आपको नेचुरल हो गया, फिर एक्वायर्ड हो गया। तो इस तरीके के ये सब होते हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से टाइप का इम्यूनिटी होती है अगर हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो। ठीक है, इसमें ऑप्शन है हमारे पास, नेचुरल पैसिव हो गया, फिर नेचुरल एक्टिव हो गया, आर्टिफिशियल पैसिव हो गया और आर्टिफिशियल एक्टिव हो गया। तो अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो आर्टिफिशियली एक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे कि आप अगर ले रहे हो तो अब बाहर से ले रहे हो, क्योंकि आपको बॉडी जो है वो बिल्ड नहीं कर रहा है, तो आपका आर्टिफिशियल होगा और हमेशा के लिए वो, जैसे मान लीजिए कि स्मॉल पॉक्स होता है तो आपका जो बॉडी है वो अपने आप ही एंटीबॉडी बना लेता है उससे लड़ने के लिए। तो वैसे ही वो हमेशा के लिए एक्टिव रहेगा, तो वो आपका आर्टिफिशियल एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म। ठीक है, देन हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मसल आर कनेक्टेड टू बोन बाय। जो मसल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं बोन से, उन कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, लिगामेंट है, कार्टिलेज है, टेंडन्स है, मसल्स है। तो राइट आंसर होगा ये टेंडन्स होगा, और जो मसल टू मसल होता है वो लिगामेंट होता है, और कार्टिलेज तो मतलब ढीले वाले जो होते हैं, जैसे कि कोई भी इलास्टिक फॉर्म में होता है, तो वो जैसे कि ट्रैकिया के अंदर होता है, सी शेप कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो गैमीट फॉर्मेशन इज। जो गैमीट होती है उसको, उसका जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, क्लेवेज बोलते हैं, या ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा गैमीटोजेनेसिस होगा, जो कि अलग अलग जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद से हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ। जो जाइलम है वो किसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये हमारा मतलब जो बॉटनी वाले पार्ट से है, तो इसमें फूड है, वाटर है, फिर हार्मोन है और एंजाइम है। तो मेनली जो इसमें अगर बात करें तो ये वाटर का मतलब जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। नॉर्मल अगर ब्लड की बात करें तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, 6.8 है, 7.4 है, 8.1 है, फिर 7 है। तो अगर नॉर्मल ब्लड पीएच की बात करें तो 7.35 से लेके ये 7.45 तक होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा, जो कि है 7.45 तक हो सकता है, और 7.35 तक मिनिमम हो सकता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 15 नंबर क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। कौन सा ऐसा सबसे बड़ा ग्लैंड है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलता है हमें। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन है हमारे पास, पेनक्रियाज है, लीवर है, थायराइड है,
पिट्यूटरी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा लीवर होगा, जो कि एक ग्लैंड की तरह काम करता है, ऑर्गन भी है। बहुत सारे इसमें मतलब अलग-अलग जो भी स्टोरेज करना रहता है तो इसी में स्टोर होता है, ठीक है। इसके बाद से हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। जो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनमें क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है आरएनए, प्रोटीन, डीएनए और एंजाइम। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा डीएनए हो जाएगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर डीएनए देखा जाता है। अगर वायरस की बात करें तो आरएनए आप बोल सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। माइटोसिस क्यों होता है, इसके क्या कारण है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर, मियोसिस और एजिंग। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करता है माइटोसिस, इसीलिए होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द कवरिंग ऑफ हर्ट इज। जो कवरिंग होती है हर्ट के ऊपर वो कितने कौन सी होती है, ठीक है। बाहर वाली कवरिंग, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, पेरिकार्डियम है, प्लूरा है, मायोकार्डियम है, एपिकार्डियम है, ठीक है। तो मेनली अगर कवरिंग की बात करें तो थ्री लेयर्स होती हैं, और इसमें जो सबसे मतलब ऊपर का कवर होता है पेरिकार्डियम होती है। तो हमारा ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन। जो कौन सा ऐसा ब्लड सेल है जो कि इन्फेक्शन से फाइट करता है और बचाता है बॉडी बॉडी को और बॉडी सेल्स को। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, आरबीसी है, और सेकंड ऑप्शन है प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसी है, और हमारे पास लास्ट ऑप्शन है प्लाज्मा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा डब्ल्यूबीसी है, जो कि मेनली प्रोटेक्शन का हेल्प करता है। जो भी बाहर से पैथोजन आए रहते हैं तो उनसे फाइट करता है और उनको मतलब इन्फेक्शन नहीं करने देता है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा इसमें से है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। एक ऑप्शन है मसल है, बोन है, स्किन है और एपिथेलियम है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा बोन होगा, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। देन हमारे पास लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे हैं। तो इसमें हम 21 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस इज इनिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा ऐसा गैस है जो कि बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑप्शन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम बात करें तो इसमें आप कुछ ऐसे बता सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो प्लांट है वो लेता है, तो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो उसके लिए जो प्लांट के लिए जो यूज़फुल है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका राइट आंसर डी होगा। इसके बाद से 22 नंबर क्वेश्चन है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ऐसा चैम्बर होता है, मतलब जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, और इसमें जो कौन सा चैम्बर होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, ठीक है। ऑप्शंस है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें जो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट जो एट्रियम होती है तो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। इसके बाद से 23rd नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 23rd नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू। जो फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का तो वो क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास, डाइजेस्ट फैट करता है, फिर सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फिर प्रोड्यूस करता है और मतलब एंजाइम को, और फाइट करता है इन्फेक्शन से। तो अगर ये हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑक्सीजन का, और ये मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ये मतलब पूरे बॉडी सेल्स में मतलब प्रॉपर पहुंचाता है। इसके बाद से हम 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स होती हैं तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, रेस्पिरेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का, सी ऑप्शन है एक्सक्रीशन का, और फोर्थ ऑप्शन है रिप्रोडक्शन का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा
प्रोटीन सिंथेसिस का इसका काम होगा, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास ये लास्ट आज का क्वेश्चन है जो कि 25th क्वेश्चन है। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट द सेल डिवीजन? कौन से ऐसे प्लांट का हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, ऑक्सीन है, फिर साइटोकाइनिन है, गिबलिन है, फिर ये एब्सिसिक एसिड है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो साइटोकाइनिन होगा, जो कि मतलब मेनली ये सेल डिवीज़न और जो हार्मोन एक्टिवेशन में काम करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इस टाइप के और पीडीएफ चाहिए और तो हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू और सब्सक्राइब